जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत की अदम इस्तेकाम की काविशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दाम से शिकस्त देंगे। मुसल्लह अफ़वाज दिफ़ाए वतन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के आवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की शुरका का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान के दहशतगर्दी में मुलव्विस भारतीय फौज के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर तशवीश का इजहार। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी इरादा। शुरका ने कहा कि भारत इन मज़मूम हथकंडों से अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज फाल करने में नाकाम होगा। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। जंग नहीं, अमन। भारतीय गीदड़ भभकियों के बाद पाकिस्तान के आलमी सतह पर राबते जारी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की पेशकश। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम मुस्तरद कर दिया। दोस्त ममालिक से कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफरा से मुलाकातें। पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों को खतरे में डालने की भारतीय कोशिश नाकाबिले फहम करार। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पनामा और डेनमार्क के वज़ीर खारजा के साथ टेलीफोनिक राब्ते। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए अमूर खारिजा से भी बातचीत की। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे और गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम से आगाह किया। भारत की आबी जारहियत सिंथास मुआहिदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का बाकायदा नोटिस देने का फैसला। वजारत खारजा, आबी वसाइल और कानून ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। भारत से मुआहिदा मुअत्तल करने के ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक सिंथास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली पर चंद रोज में नोटिस भिजवाया जाएगा। भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, मूल काला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। सिंथास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास। पाक भारत कशीदगी और हुकूमती बयानिए पर मुशावरत। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। भारतीय जारहियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान। भारत बयानी की जंग भी हारने लगा। भारतीय मीडिया के साथ मोदी सरकार के भी हाथ पांव फूल गए। पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाने पर ISPR का यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भी पाबंदी। इंतजामिया ने कहा है कि काकूल अकेडमी में की गई तकरीर भी हटवा दी गई है। सलामती कौंसिल के सदर का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। पाक भारत कशीदगी पर जल्द हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा हमारे पास मुसद्दिका इत्तलात है, भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के इक़दाम से खित्ते में तनाव में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि हम सूरत हाल में मज़ीद बिगाड़ नहीं चाहते। पाक चीन दोस्ती सीसा पे लाई दीवार की मानिंद। पाकिस्तान की सालमियत के दिफा के लिए चीन हर तरह की मदद करेगा। नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। कहते हैं अगर कहीं भी दहशतगर्द हमला हो तो बगैर सबूत इल्जाम तराशी के बजाय तहकीकात की जानिब जाना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द हमले हुए। चीन ने पाकिस्तान पर बिला वजह इल्जाम तराशी करने की बजाय आज़ादाना तहकीकात करवाई।
पहलगाम वाकये की सच्चाई सामने आने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारतीय फौजी क़यादत में एक के बाद एक तब्दीली। जनरल DS राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। जबरी तौर पर अंडमान अलमारूफ काला पानी में भिजवा दिया गया। इस तबादले को रॉ के खुफिया दस्तावेजात लीक होने से जोड़ा जा रहा है। लीक होने वाली दस्तावेजात जनरल राणा की जाती तहवील में दी गई थी। तमाम सियासी जमातों का यकजबा होना खुशाइन करार। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्की दिफा के लिए इख्तलाफात एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फरोग मिलेगा। अवाम में भी इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा पैदा होगी। मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। अफवाज पाकिस्तान भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व अमान के क़याम पर इत्तेफाक। पाक भारत कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। ईरानी सफीर ने मौलाना फजलुर रहमान को मसला फ़लस्तीन पर जानदार मौक़िफ़ अपनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर रजा मुक़द्दमी बोले मसला फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। चौबीस और 26 नवंबर को एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ करने वालों को सजाएं मिलना शुरू। अदालत ने 82 मुल्जिमान को 4-4 माह कैद और 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना थी। मुल्जिमान ने अदालत के रूबरू एतराफ़ जुर्म कर लिया। बयान में कहा कि वो अनपढ़ हैं। मकामी क़यादत के कहने पर यह सब कुछ किया। गैर हाजिर मुल्जिमान और जमानत वाले मुल्जिमान की दरखास्तें भी खारिज। उधर सुप्रीम कोर्ट ने PTI सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 9 मई मुकदमे में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स की सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और नौजवानों की फलाह पर तबादला ख्याल। खेलों के फ़रोग़ और उसके जरिए अवामी रवाबित के क़याम पर ख़ुसूसी बातचीत। मरियम नवाज ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारती हजम $2.3 अरब तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर कम होकर 15 अरब 25 करोड़ डॉलर पर आ गए। एक हफ्ते में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में $18.5 करोड़ डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर में 90 लाख इजाफा 10 अरब 21 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 19 करोड़ 30 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 3 करोड़ डॉलर पर आ गए। बारिशों का गैर मुतवक्के सिस्टम असरअंदाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। ठंडी ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की अगले 2 से 4 घंटे में आंधी के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई। DG खान, मुल्तान, गुजरांवाला और सियालकोट में बादल बरसेंगे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का मोदी की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। मुजाहरे के दौरान फसा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। पिशावर की इवेंट में तीसरी कामयाबी। इस्लामाबाद को दूसरी शिकस्त। ज़ल्मी ने यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। 144 रन का हदफ 16.4 ओवर्स में पूरा कर लिया। बाबर आजम और मां सदाकत की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। मोहम्मद हारिस 13, मिचेल ऑन 6 और साइम अयूब 1 रन बनाकर चलते बने। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आज रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी।